दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर हथौड़ा चला ही दिया। वो कानून जो मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार के लिए खास तौर से बनाया था, अब वो कानून रद्द होगा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला जो कानून था, उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने भयंकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे कि पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि ज्ञानेश कुमार अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं। ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता, ईमानदारी पर हमेशा सवाल खड़ा होता रहा है। विपक्ष ज्ञानेश कुमार को पसंद नहीं करता है। विपक्ष कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार इस समय बीजेपी के साथ मिल गए हैं। ज्ञानेश कुमार सत्ताधारी पार्टी के चाटुकारिता करते हैं। सत्ताधारी पार्टी जैसा कहती है वैसा वो करते हैं। वो वोट चोरी करवाते हैं, वो एसआईआर करवाते हैं और इसीलिए अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेआई ने भी मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले कोकरोच जनता पार्टी ने भी ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर को लेकर जल्द ही एक आंदोलन कोकरोच जनता पार्टी शुरू कर सकती है। अभी सिर्फ सोशल मीडिया में एक कैंपेन शुरू किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार की कुर्सी कहा जा रहा है कि अब खतरे में आ चुकी है। चारों तरफ से ज्ञानेश कुमार घिर चुके हैं। कोकरोचों ने भी घेर लिया, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने भी घेर लिया और अब वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजेआई के निशाने पर आ चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया से सीजेआई सूर्यकांत नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि साल 2023 में मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कानून लाया था। जो पुराना कानून था, उस कानून को बदल दिया गया। ऐसे में अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जब सीजेआई सूर्यकांत के सामने पूरा केस गया तो उन्होंने तुरंत एक तीखा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियाद है, तब चयन समिति से सीजेआई को बाहर क्यों किया गया है। दोस्तों, यह सवाल बहुत तगड़ा है। यह ऐसा सवाल है जिसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ही खड़ा कर दिया, सीजेआई ने खड़ा कर दिया। वो सूर्यकांत जिनकी पिछले कई दिनों से आलोचना हो रही थी, जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा था, आज वो मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजेआई को क्यों बाहर रखा गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि संसद में कानून बनाते समय चयन समिति में देश के मुख्य न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि मुख्य न्यायाधीश, सीबीआई निदेशक और लोकपाल के चयन पैनल का हिस्सा थे। तो फिर जो संस्था लोकतंत्र की बुनियाद है, चुनाव आयोग जो कि निष्पक्ष संस्था बनाई गई है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजेआई सूर्यकांत को क्यों बाहर रखा गया। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा है सीजेआई सूर्यकांत ने। जब सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा किया तो उसके बाद कानून का बचाव करते हुए सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री चयन प्रक्रिया में संख्यात्मक बहुमत के होने के कारण दुर्भावपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे। जब सीजेआई सूर्यकांत ने यह सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजेआई को क्यों बाहर रखा गया है, तो फिर सरकारी वकील बचाव कर रहे हैं। सरकारी वकील कह रहे हैं कि चयन समिति से अगर सीजेआई बाहर है तो इसका मतलब यह नहीं कि सरकार या चुनाव आयोग लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पद से एक पवित्रता जुड़ी हुई है
और चयन समिति के फैसले पर संदेह करना निर्वाचित संस्थाओं में निहित संवैधानिक विश्वास को कमजोर करेगा। तो यहां सरकारी वकील भरपूर कोशिश कर रहे हैं सरकार को बचाने के लिए। जो सरकारी वकील हैं वो नए कानून का पूरे तरीके से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सरकारी वकील ने नए कानून का बखान शुरू किया, मोदी सरकार की तारीफ शुरू की, तुरंत सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत बड़ा बयान दिया। जब सॉलिसिटर जनरल ने प्रधानमंत्री पद को पवित्रता से जोड़ा तो फिर सीजेआई सूर्यकांत ने तपाक से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता केवल होनी नहीं चाहिए बल्कि जनता को भी दिखनी चाहिए। मुख्य आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया से सीजेआई को बाहर रखने का क्या कारण हो सकता है? ये पद लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदों में गिना जाता है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की बुनियाद है। ऐसे में लोकतंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका होती है। जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजेआई को ही बाहर रख दिया जाएगा तो फिर उसकी निष्पक्षता पर क्यों नहीं सवाल खड़े होंगे? जब सरकार ही सब कुछ तय करेगी, सरकार जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त बना देगी, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। ऐसे में ये जो नया कानून है इसकी वैधता पर सवाल खड़े होंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने आज साफ तौर से भरी अदालत में कह दिया कि निष्पक्षता केवल होनी ही नहीं चाहिए, ग्राउंड पर दिखनी चाहिए, जनता को भी दिखनी चाहिए कि ये सरकार, ये संस्थाएं, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको बता देते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है, ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। और आपको यहां बता दें दोस्तों, चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सहायक मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी की सरकार में 2023 में नया कानून बनाया, उसी पर यह विवाद छिड़ा हुआ है। पहले जो कानून था उस समय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में 3 लोग हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता और तीसरे होते थे सीजेआई। लेकिन मोदी सरकार ने जो नया कानून बनाया इसके तहत अब चयन समिति से सीजेआई को बाहर रख दिया गया और कैबिनेट से एक मंत्री को इसमें रख दिया गया। मान लीजिए कि गृह मंत्री, तो अब गृह मंत्री प्रधानमंत्री मिलकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर रहे हैं और इसीलिए ज्ञानेश कुमार पर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा होता है। ज्ञानेश कुमार पहले गृह मंत्री के साथ काम कर चुके हैं, गृह मंत्रालय में, सहकारिता मंत्रालय में काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि ये मोदी शाह के बहुत ज्यादा करीबी हैं और मोदी शाह ने ही इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है। इसीलिए ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी, निष्पक्षता पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं कि इनको तो सजा भुगतनी पड़ेगी, इन्होंने जो बोया है इन्हें काटना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया दोस्तों कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, यहां देखिए, एक कोर समिति है जो नाम सुझाती है। मोदी सरकार में कोई कोर समिति बनाई गई है, वो नाम सुझा देती है, कोई भी नाम सुझा देगी, कोई भी नाम, चाहे संदीप पात्रा का नाम मान लीजिए सुझा दिया, तो फिर चयन समिति इस नाम पर विचार करेगी। चयन समिति में कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। गृह मंत्री मतलब कोई भी मंत्री मान लीजिए, अब कोई भी मंत्री रहेगा तो गृह मंत्री मान लीजिए। अगर किसी चयन समिति में 3 लोग हैं और 2 लोग एक ही विचारधारा के हैं तो जीत किसकी होगी? जिसकी विचारधारा हावी होगी। तो ये चयन समिति इनकम्प्लीट है। लोकसभा में विपक्ष के नेता क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति क्या कर सकता है? भाई 2 वोट जिधर जाएगा उसी के नाम पर मोहर लगेगी। तो खोज समिति एक नाम लेकर आती है, उसके बाद चयन समिति नाम पर विचार करती है। मान लीजिए कि खोज समिति ने संदीप पात्रा का नाम सुझाया, फिर चयन समिति ने उस नाम पर विचार किया, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई चलो संदीप पात्रा अगले चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। मान लीजिए कि इस नाम पर नेता विपक्ष विरोध करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुमत से वो नाम पारित हो जाएगा। इसके बाद चयन समिति अगली सिफारिश राष्ट्रपति को भेज देगी, उसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक नियुक्ति कर देते हैं। फॉर्मल तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती है। यानी ये चयन प्रक्रिया है, ये सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें निष्पक्षता नहीं दिख रही है, इसमें भेदभाव दिख रहा है। क्योंकि मोदी सरकार जिसे चाहे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है, इसलिए नए कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब चूंकि सीजेआई ने खुद सवाल खड़े कर दिए इसलिए मामला बेहद गंभीर हो जाता है। कहा जा रहा है कि सीजेआई साहब बहुत नाराज हैं,
उनको पैनल से हटाया है मोदी सरकार ने, इसलिए वो भी नाराज हैं। सीजीआई अगर इस पैनल में होते तो बहुत हद तक मामला निष्पक्ष हो सकता था, लेकिन पैनल में सीजीआई के ना होने की वजह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा सीजीआई साहब क्या इस नए कानून को रद्द करेंगे, और अगर रद्द करेंगे तो जाहिर तौर पर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, संसद अगर कोई भी कानून बनाए, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कानून को रद्द कर सकता है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीजीआई साहब नाराज हैं, वो इस कानून को रद्द करेंगे और ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर हथौड़ा चलाकर ही मानेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, हमारे निष्पक्ष चुनाव आयुक्त कितने निष्पक्ष हैं, कितना ईमानदार है? सीजीआई का ये तेवर कैसा लगा आपको? सीजीआई ने जो सवाल खड़े किए, आप लोग कितने सहमत है? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।